बंद हो जाए। कश्मीर के लोकल मुसलमानों ने ब्लड बैंक के बाहर लाइन लगाई थी घायलों के खून देने के लिए। आप देख सकते हैं वो भी जाकर। देश के बड़े बड़े मदरसों जैसे कि दारुल उलूम देवबंद और मौलाना कावे जवाद नकवी जैसे धर्मगुरुओं ने आतंकवाद के खिलाफ फतवे जारी किए थे। ईरान का मुखिया खिमनेई मारा गया और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे उतर करके बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के समर्थन में। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो अगर खामनेई मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? ये भारत के किसी मुसलमान का ईरान से कोई लेना देना है? लेकिन अभी आते हुए मेरे दिमाग में बस एक चीज आई कि अगर हमारा युद्ध ईरान से हो गया होता तो इस देश के जो 100 शहरों में लोग ये लगातार इस हाल में हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रही हैं, ये किसके साथ खड़े होते? गलत बात। अगर मैं सिर्फ यही सोच रहा था और मुझे ट्विटर से लेकर हर जगह न्यूज़ 18 के दर्शकों और इस देश के 140 करोड़ लोगों से सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि अगर हिंदुस्तान का ईरान से युद्ध हुआ होता तो ये जो पूरे देश में प्रदर्शन है ये लोग किसके साथ होते? जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था और पूरी ऑपोजिशन से लेकर तमाम ये लोग कहां थे? सड़कें खाली क्यों थी? जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, कश्मीर में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, तब सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग कहां थे? इनको इतनी परेशानी क्यों नहीं थी? जब इस देश में 26/11 हुआ, सड़कें खाली क्यों थी? लोग सड़कों पर क्यों नहीं थे? इनको दर्द क्यों नहीं था? और इसी तरह के लोग बाहर क्यों नहीं थे? और छाती पीट कर हाय 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 खामनेई लखनऊ में कह रहे हो, हर घर से खामनेई निकलेगा। इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर दिमाग तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सवाल उठाए जा रहे हैं जब पहलगाम में टेरर अटैक होता है तब ये लोग सड़क पर क्यों नहीं आते और ईरान के नेता के शहीद होने पर इंडिया में छाती क्यों पीटी जा रही है? ये लोग एंटी मुस्लिम हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, किसी भी मुद्दे पर रिएक्ट करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड और जियो पॉलिटिकल रियलिटी समझना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग असलियत समझते हैं और आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना ही देखना है। अगर कभी ये गोबर बुद्धि मिले तो इनको समझा सको। सबसे पहले इस बेसिक फर्क को समझते हैं जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर बैठकर गालियां देने वालों को लगता है कि जो लोग सड़क पर रो रहे हैं वो एक देश के प्रेसिडेंट हैं या नेता के लिए रो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मुसलमानों के लिए आयतुल्ला एक पॉलिटिकल लीडर से कई ज्यादा एक मर्जाए तकलीद, सुप्रीम रिलीजियस स्कॉलर या सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं जैसे हिंदू धर्म में हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं या आजकल के लोग जिन्हें अनुरुद्धाचार्य जी जैसे कथावाचकों को अपना धर्मगुरु मानते हैं, जिनकी बातों को, जिनके आदर्शों को लोग अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अगर अचानक से इन धर्मगुरुओं को कुछ हो जाए तो उनके फॉलोअर्स को दुख होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। धर्म और आस्था का कनेक्शन बॉर्डर नहीं देखता। दोस्तों, ईसाई धर्म को ही देख लीजिए। अगर कल को वेटिकन सिटी में पोप को कुछ हो जाता है तो पूरी दुनिया के साथ इंडिया में भी क्रिश्चियन शोक मनाते हैं, तो क्या हम उन्हें गद्दार कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आस्था एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जो मुसलमान रो रहे हैं उनका दुख किसी दूसरे देश के नेता के लिए नहीं है, बल्कि उनके धर्मगुरु के जाने का है। इस आसान से कंसेप्ट को समझने के लिए बस थोड़ी सी एम्पैथी और बेसिक नॉलेज की जरूरत है, जो दुर्भाग्य से आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड में नहीं मिलती। अब आते हैं उन लोगों पर जो लोग समझते हैं कि ईरान तो एक दुश्मन देश है, जहां लोगों ने जियोपॉलिटिक्स का कचरा बनाकर रख दिया है। उन लोगों द्वारा जिनकी नॉलेज बस हेडलाइन तक सीमित है। आइए समझते हैं इंडिया और ईरान के रिश्तों का असली सच। जब वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर बैन लगाया था तब ईरान ने इंडिया का पूरा साथ दिया था। जी हाँ दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, वहाँ सिर्फ फायदा देखा जाता है। लेकिन उस मुश्किल वक्त में ईरान ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल प्रोवाइड किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने डॉलर की जगह इंडियन रुपी में ट्रेड करना एक्सेप्ट किया। इस रुपया रियाल मैकेनिज्म ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा दिया था। जब ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जो सस्ता पेट्रोल डीजल इन नफरतों फैलाने वालों की गाड़ियों में डाला जाता रहा, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल था। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लामिक देशों ने हमेशा कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन दोस्तों आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। 1994 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, याद कीजिए जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को घेरने के लिए एक रेजुलेशन लाया था। इंडिया के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बनाया जा रहा था। उस वक्त किस देश ने इंडिया को उस मुश्किल से निकाला था? वो ईरान था। ईरान ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और उस रेजुलेशन को ब्लॉक करने में इंडिया की मदद की। जी हाँ दोस्तों,
आप सर्च कर सकते हैं गूगल में जाके। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि इंडिया को सेंट्रल एशिया यानी अफगानिस्तान और रूस से कट ऑफ कर दे। हम डायरेक्ट बाय रोड सड़क के रास्ते नहीं जा सकते थे। अब ईरान ने आगे आकर इंडिया को चाबहार पोर्ट डेवलप करने की जगह दी थी। आज चाबहार पोर्ट की वजह से तो ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाले देश के लीडर की मौत पर अगर देश में शोक मनाया जा रहा है तो उसे देशद्रोही कहना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी और जियोपॉलिटिक्स की समझ न होना दर्शाता है। अब उस सबसे बड़े प्रोपेगेंडा की बात करते हैं जिसे आग की तरह फैलाया जाता रहा। जब पहलगाम में हिंदू यात्रियों पर या सेना पर अटैक होता है तब ये मुसलमान सड़क पर क्यों नहीं आते, तब इनकी जुबान क्यों बंद हो जाती है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो दोस्तों उन्हें सच्चाई और फैक्ट के साथ जवाब दीजिए। उन्हें बताइए कि उनका नॉलेज आईना देखने जैसा है जिसमें वही देखता है जो वो देखना चाहते हैं। जब पहलगाम में अमरनाथ यात्रियों पर हमले हुए थे या जब रियासी में अटैक हुए या पुलवामा हुआ तो इंडिया के मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के झंडे जलाए थे। के खिलाफ हर तरफ से हिंदू मुस्लिम आवाजें बुलंद हो रही हैं। लखनऊ के चौक इलाके में मुसलमानों और मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने कैंडल मार्च निकालकर दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस कैंडल मार्च में शिया और सुन्नी मजहबी रहनुमा समेत मुस्लिम बच्चे और जवान सभी शामिल हुए। मजहबी रहनुमा में मौलाना सैफ अब्बास, मौलाना मन्नान, मौलाना सूफिया निजामी शामिल हुए। साथ ही दहशतगर्दों को फांसी देने की मांग की गई और बोलती शायद बंद हो जाए। कश्मीर के लोकल मुसलमानों ने ब्लड बैंक के बाहर लाइन लगाई थी घायलों के खून देने के लिए। आप देख सकते हैं वो भी जाकर। देश के बड़े बड़े मदरसों जैसे कि दारुल उलूम देवबंद और मौलाना कावे जवाद नकवी जैसे धर्मगुरुओं ने आतंकवाद के खिलाफ फतवे जारी किए थे। हजारों की तादाद में प्रोटेस्ट मार्च निकाले गए थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। लेकिन दिक्कत क्या है, मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया एल्गोरिथम ऐसी पॉजिटिव खबरों को नहीं दिखाता क्योंकि उसमें टीआरपी और मसाला नहीं मिलता। जब मुसलमान देश के लिए खड़ा होता है तो वो इनके कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाता है। जब किसी धर्मगुरु की याद में आंसू बहाता है तो उसमें जूम इन करके उसको गद्दार घोषित कर दिया जाता है। ये चुनिंदा अंधापन नहीं है तो और क्या है दोस्तों। आधी अधूरी नॉलेज एक जहर की तरह है। जो लोग बिना सोचे समझे इस प्रोपेगेंडा करने वाले मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं वो असल में जलन, नफरत और मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हैं। उन्हें यहाँ तक नहीं पता है कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऐसी स्थितियों में ईरान के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हैं क्योंकि ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और दोस्ती का हिस्सा है। देश तब आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक लॉजिकल सोचते हैं, न कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुए नफरत भरे मैसेज से। अगर कोई अपने धर्म गुरु के जाने पर गम मना रहा है तो उसे गम मनाने दीजिए। इसमें ना तो इंडिया की संप्रभुता को कोई खतरा है और ना ही ये किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाने का ग्राउंड है। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जगाइए और सच जानिए और ऐसी नफरत फैलाने वालों को कहो कि पहले हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन की थोड़ी पढ़ाई कर लें। अगर आपको इस मुद्दे पर ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई और आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई तो इस वीडियो को हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जहां आधी अधूरी जानकारी चल रही है। इस नैरेटिव के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय हुई है। हम नहीं चाहते किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति इस प्रकार का कार्य हो और किसी भी देश में किसी भी प्रकार का तनाव हो। सब एक रहें, बीच का रास्ता। मैं भारतीय होने के नाते कहता हूं कि आई स्टैंड विद ईरान। और क्यों कहता हूं, किस लिए कहता हूं, ये भी आपको बताता हूं। क्योंकि जब जब भारत को जरूरत पड़ी ईरान हमेशा भारत के साथ रहा। 1990 में जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया उस वक्त पर अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान आगे आया और भारत को सस्ता तेल और गैस सही दामों पर देने का काम ईरान ने किया। 1994 में कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के विरोध में वोट कर भारत के साथ खड़ा हुआ ईरान। ईरान कोई वैसी कंट्री नहीं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं, धर्म और मजहब की कंट्री नहीं। ईरान एक इंसानियत की कंट्री है जिसने सदैव
भारत का साथ दिया। इसलिए एज अ भारतीय होने के नाते ये मेरी एक पर्सनल राय है, लेकिन जिस और भारत होगा, भारत देश के लोग होंगे, हम भारतीय होने के नाते उस और ही होंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारत देश का बयान भी एक ऐसा बयान होगा जो युद्ध को रोकने की बात करेगा, जो मध्यस्थता की बात करेगा। और आज आयतुल्लाह खामनई साहब की शहादत ने पूरे देश को गम में डुबो दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो जंग है, इस जंग पर विराम लगे, क्योंकि जंग से आज तक कभी किसी को कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बहरहाल इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अंत में आयतुल्लाह खामनई साहब को शहादत की, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी जो शहादत हुई है, ये शहादत दोबारा कभी ऐसे किसी बादशाह की इस देश में ना हो, देश दुनिया में ना हो। क्योंकि आयतुल्लाह खामनई साहब सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल थे। और ईरान अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसने हमेशा भारत का साथ दिया। जय हिंद, जय संविधान।